हसरतों और ख्वाहिशों का वजूद इंसान और इंसान का चरित्र तय करता है। अपनी हसरत तो आपने सुना थी मिस्टर अभय, और उसका जवाब भी आपको मिल गया। अब मेरी बात भी गौर से सुन लीजिए। मेरी जिंदगी प्रियम से ही शुरू और प्रियम पर ही खत्म होती है। मेरी हर हसरत, हर ख्वाहिश मेरी जिंदगी है प्रियम। और हाँ, आइंदा से भूल कर भी ऐसी भूल करने की कोशिश मत कीजिएगा आप, वरना बदले में वो कीमत मिलेगी जो सचमुच आपकी पूरी जिंदगी के लिए नासुर बन जाएगी। खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएंगे आप। पहली गलती की है आपने, इसलिए आखिरी गलती समझकर माफ कर रही हूं। और फिर से ये गलती दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा आप। पहली और आखिरी गलती तो तुमने कर ही दी है कंगना, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा हूं। इस थप्पड़ की कीमत तो मैं वसूल करके ही रहूंगा, और वो भी ऐसे कि तुम नजरें नहीं मिला पाओगी, मुझसे ही नहीं, इस पूरी दुनिया से। इस थप्पड़ का जवाब सारी जिंदगी तुम्हारे कानों में गूंजेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अपनी बेइज्जती का इतना बड़ा बदला लूंगा मैं कि शर्म आएगी तुम्हें अपने आप पे। फिर तुम रोएगी, गिड़गिड़ाओगी, माफी की भीख मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरी बेइज्जती की है, मेरे प्यार को ठुकराया है, अब इसका अंजाम भी भुगत लो। कंगना, कहाँ गई थी तू? मिस्टर अभय के पास गई थी मैं। अभय कपूर के पास? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने उसका मॉडलिंग का ऑफर स्वीकार कर लिया है। मैं जानती थी कंगना, प्रियम की खुशियों के लिए तुम हाथ जरूर कर दोगी। नहीं माँ, मैंने उनसे हाँ नहीं की है। मैं तो उनको मना करने गई थी, लेकिन वो बहुत गंदे इंसान है। आप बहुत खूबसूरत हैं, और जाहिर सी बात है कि जो इंसान आपके साथ रहेगा अपने आप को जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशनसीब इंसान समझेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं मिस्टर प्रियम के बारे में ये नहीं कह सकता। मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूं मिसेस कंगना भट्टाचार्य, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी एक रात की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? खैर, अब जो कुछ भी हुआ उसे जाने दो, पर मेरी बात कान खोल कर सुन लो। वहां जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र तुम किसी से भी नहीं करोगे। लेकिन माँ, मुझे प्रियम को ये सब कुछ बताना होगा। मुझे मिस्टर अभय की सच्चाई प्रियम को बतानी होगी माँ। और मुझे पता है वो मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे मुझे। एक मिनट, तुम फिक्र मत करो कंगना, मैं हूं ना। मैं प्रेम की मां हूं, मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगी। हाँ कंगना, तुम चिंता बिल्कुल मत करो।
चलो बेटा उठो, बहुत देर हो गई है, अब तैयार हो जाओ। हाँ माँ, कंगना आ गई? हाँ, कंगना तो आ गई। चलो ना। गई कहाँ थी कंगना? प्रियम, वो मैं बेटा देर हो रही तो। क्या बात है? क्या छुपा रही है आप मुझसे? यहाँ बैठी। अब बैठिए तो सही। क्या बात है, बताइए। प्रियम, मैं नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आज नहीं तो कल तुझे पता चल ही जाता। इसलिए मैंने सोचा कि तेरे आने वाले कल के लिए आज ही मैं तुझे तैयार कर दूं। कंगना को अभय का प्रोजेक्ट करने से रोकने की कोशिश मत कर। लेकिन माँ, कंगना खुद मॉडलिंग नहीं करना चाहती है। नहीं, ये सच नहीं है प्रियम, बल्कि सच तो ये है कि कंगना अभय के पास गई थी और वो वहां एग्रीमेंट भी साइन करके आई है। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। प्रियम, यही सच है। आंखों की पट्टी तो उतार, तभी तो तुझे पता चलेगा कि सच क्या है। कंगना ने मुझे खुद बताया। अब कंगना को रोकना बेकार है प्रियम। खूबसूरती के घमंड और कामयाबी की चाहत में वो बहुत आगे जा चुकी है प्रियम। अब अगर तू उसे रोकेगा ना, तो लोग तुम पर हंसेंगे, इल्जाम भी लगाएंगे कि प्रियम अपनी पत्नी को कामयाब होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। और तो और ये भी कहेंगे कि तुझे जलन हो रही है, अपनी पत्नी की कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है प्रियम। आइंदा से भूल कर भी ऐसी भूल करने की कोशिश मत कीजिएगा आप, वरना बदले में वो कीमत मिलेगी जो सचमुच आपकी पूरी जिंदगी के लिए नासुर बन जाएगी। मुझे थप्पड़ मारा अभय कपूर को, इसका जवाब मैं तुम्हें देकर रहूंगा कंगना। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, जवाब मैं इसका देकर रहूंगा। मिसेस रक्तिमान, आप? मैं आपका अगला ऐड करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कंगना ने मॉडलिंग करने से मना कर दिया है और आप एक नई मॉडल ढूंढ रहे हैं। So, what do you think? मैं भी खूबसूरत हूँ और अगर कंगना ये ऐड नहीं करना चाहती है तो क्या हुआ, मैं ये ऐड करूँगी। And I assure you, Mr. Abhay, कंगना से बेहतर। I'm sorry, मिसेस रक्तिमान। जिस किस्म की मॉडल की तलाश हमें इस कैंपेन के लिए है, आप वैसी नहीं। I'm sure you're very beautiful and all of that, और मैं आपको अपनी ऐड में जरूर मौका देता, सीरियसली। अगर मैंने कंगना को नहीं देखा।
You see, Mrs. Octima, the thing is कि मैं खूबसूरती की दुनिया बनाता हूं और इस दुनिया में सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन होती है और मेरे हिसाब से वो सिर्फ कंगना ही है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से उसके चेहरे के सामने कोई और चेहरा टिक ही नहीं सकता। So I'll have to say sorry. सिर्फ कंगना की वजह से आज तक हमेशा हारी हूं मैं। बचपन से लेकर आज तक हमेशा उससे पीछे ही रही, लेकिन अब और नहीं। मुझे कंगना को अपनी जिंदगी से दूर करने का कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। उससे छुटकारा पाना होगा, वो भी बहुत जल्दी। अबे से मिल के आई तुम? हाँ? प्रियम, हाँ है ना? अबे से मिल के आई तुम? ना? हाँ या ना? हाँ प्रियम। थैंक यू वेरी मच। प्रियम मेरी बात बस। सुनो। प्रियम, प्रियम फोन क्यों नहीं उठा रहा? न जाने कहाँ चला गया ये। कंगना, प्रियम ने कुछ तो बताया होगा कि वो कहाँ जा रहा है, कब तक लौटेगा? कुछ बता कर नहीं गए हैं। वो थोड़े नाराज थे मुझसे। पता नहीं कहाँ चले गए। प्रियम, आप कहाँ चले गए थे आप? प्रियम, 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 तुम्हें आज मेरी बात सुननी पड़ेगी। कंगना, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और वैसे भी जो भी होना था हो गया। अभी जस्टिफिकेशन देके फायदा क्या है? जो तुमने किया वो बदलने वाला तो नहीं है ना। लेकिन प्रियम, प्रियम, आपका नजरिया तो बदलेगा। हमारे बीच जो गलतफहमी है वो तो दूर होगी। देखिए प्रियम, आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ना कंगना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना तुम्हारी बातें सुननी है। आराम करने दो मुझे। नहीं प्रियम, तुम्हें बात सुननी ही पड़ेगी। देखो प्रियम, मैं जानती हूँ कि मैं मिस्टर अबे से मिलने गई थी, लेकिन उनके मॉडलिंग के प्रोजेक्ट को स्वीकारने नहीं, बल्कि उसे ठुकराने गई थी मैं। हाँ प्रियम, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया है कि मैं उनका अगला मॉडलिंग प्रोजेक्ट नहीं करूंगी। प्रियम प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। हाँ प्रियम, मैं उन्हें यह समझाने गई थी कि इतनी अच्छी एड एजेंसी को काम देने से इसलिए इनकार नहीं कर सकते क्योंकि मैं उनके लिए मॉडलिंग नहीं कर रही हूँ। हम उन्हें और मॉडल्स प्रोवाइड करके देंगे। बस इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने गई थी। लेकिन कंगना, मुझे तो ये पता चला कि तुमने अभय कपूर के साथ अग्रीमेंट साइन कर ली है। नहीं प्रियम, ये सब गलत है। लेकिन तुमसे ये सब कहा किसने?
मौसमी माँ ने। मौसमी माँ ने? खैर ये सब बातें छोड़ो, शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। उन्होंने सोचा होगा कि तुमने अभय कपूर के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया। बस एनीवेज आई एम सॉरी। उन्हें पता था प्रियम, सब कुछ पता था उन्हें। आपने ऐसा क्यों किया मां? मेरे और प्रियम के बीच दूरियां पैदा करने का खेल क्यों खेला? मैंने आप पर भरोसा करके आपको सब कुछ बता दिया। सुना था मैंने कि एक औरत का दर्द समझ सकती है, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। झूठी ममता का वास्ता देकर मेरे साथ छल किया आपने। क्यों मां? क्यों किया ये सब मेरे साथ? क्यों बर्बाद कर देना चाहती अब मेरी और प्रियम की जिंदगी? बोलिए मां, मैं जानती हूं कि आप मुझसे नफरत करती हैं, आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन प्रियम तो आपका अपना बेटा है मां। क्यों आप मेरे साथ साथ अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती हैं? अपने बेटे की खुशियों को झूठ की आग में जलाकर क्या खुशी मिलती है आपको? जवाब दीजिए मां, चुप क्यों हैं आप? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं होगा, जानती हूं मैं, लेकिन मेरा जवाब सुन लीजिए मां। आपकी हर चाल, हर कोशिश का जो मुझे मेरे प्रियम से अलग कर देना चाहती है, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए मां। अरे आप तो क्या, ये भगवान भी चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कोई दुनिया की ताकत मुझे मेरे प्रियम से अलग नहीं कर सकती। क्योंकि ये बंधन शरीर का नहीं तो आत्माओं का है, और मैं और प्रियम हमेशा साथ रहेंगे, 7 जन्मों तक। जब एक माँ औलाद को जन्म दे सकती है, तो वही माँ अपने औलाद की जिंदगी की खातिर किसी और की जिंदगी को मिटा भी सकती है। कंगना, मेरी ताकत का अभी तुझे अंदाजा हुआ नहीं है, पर बहुत ही जल्द मैं दिखाऊंगी तुझे मेरा असली रूप। तुझे और प्रियम को इस तरह दूर करूंगी मैं कि इस जन्म तो क्या, अगले हर जन्म में तुम प्रियम से कभी मिल ही नहीं पाओगी। ये एक मां का वादा है अपने बेटे के लिए। जब तक ये कायनात है, तब तक प्रियम और कंगना कभी एक नहीं होंगे।